स्वामी जी के चरणों में अम्मा कितनी उम्र है? मेरा उम्र 50 साल। लेकिन काफी शरीर में कष्ट हो गया। हाँ, मेरी शुगर और हार्ट बीपी में जब से यहाँ आई तो ठीक है। आज 6वां दिन है आए, 6वां दिन हो गया आने में, अब 7वां दिन कल हो जाएगा। 2008 में आप रीवा गए थे तो हम लोग तब से आपसे जुड़े हैं। मेरा नाम गीता मिश्रा है। चलो अम्मा, वहाँ राजेंद्र जी ने किया था और कार्यक्रम। हमको बताइए कि हमारे जो हार्ट में धक धक होता है रात को सोने में, वो कैसे ठीक होगा? वही अब नहीं हुआ, बाकी सब ठीक हो गया। संगे सव पिष्टि, अकीक पिष्टि और मोती पिष्टि हमारे वैद्य लोग लिख देंगे। हाँ। संगे सव अकीक मोती। घुटना अच्छे से चलते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता। हाँ, वो थोड़ा घुटने में दर्द है ना, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो चलेगा। इतना नहीं होता था, तब इतना होने लगा। इतना होने लगा। हाँ, अब चल के दिखा, माइक उधर दे दे। जमीन में नहीं बैठ पाते हैं। हाँ, माइक उधर दे, चल के दिखा। अभी थोड़ी थोड़ी टुकर टुकर चल रही है। तो थोड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अम्मा, संगे सब अकीक मोती, सुन लो, ये टेकी कार्डिया कोरोना के बाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों का। हाँ? ठीक हो जाएगा। आधा आधा ग्राम लेते रहना, कितना ही ज्यादा बढ़ा हुआ हो। इसकी हमने मस्सों की अंत्येष्टि कर दी कल। कितने मस्से थे तेरे? 20 से 25 मस्से थे स्वामी जी। 20-25 मस्से थे। और कितनी देर लगी? 10 से 12 मिनट बस। 10 से 12 मिनट में सारे मस्से इसके सारे निकाल दिए। ये हमारे बच्चों को विशेष टेक्निक आती है। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। और वो फिर बाकी क्या क्या बखेड़ा हो रखा था वो बता। चलो बाकी सब करो, भस्त्रिका कपाल भाती। ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी 15 से 20 साल से ऐनक लगा रहा था मैं, और आज तकरीबन 4 महीने हो गए बिल्कुल नहीं लगाई। और ये 6 महीने में मेरा तीसरा चक्कर है आपके पास। पहली बार आया था जब वो 3rd स्टेज का लीवर था, दूसरी बार धन्यवाद करने के आया, 1st स्टेज का रह गया, अब आया हूँ कंप्लीट ठीक हो गया लीवर मेरा, बिल्कुल ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये लोग ये करीब 20-25% माने हिंदुस्तान के करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की समस्या है फैटी लीवर। मैं यदि सारा काम बंद करके देश और दुनिया का खाली फैटी लिवर ही ठीक करूं तो मेरे पास में आने वाले लोगों की हर दिन कम से कम 1 लाख की संख्या होगी। क्योंकि इतने लोगों को फैटी लीवर है। और फैटी लीवर का मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर फैटी लीवर। पूरी फेलियर है वो। और 3rd ग्रेड का फैटी लिवर ठीक किया इसका। और दवाई क्या ली थी वो भी बता दे। लिवोग्रिट और लिवामृत एडवांस। लिवोग्रिट और लिवामृत एडवांस। और ये इन्हीं की नहीं, अभी पिछले दिनों अमित शाह जी यहाँ हरिद्वार आए हुए थे। उनके भी एक रिलेटिव को, और उनके जो रिलेटिव है उनके जो हस्बैंड हैं बहन के, वो खुद लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले ही डॉक्टर है। तो जब उन्हीं के घर में हो गई तो पूज्य आचार्य जी और हम मिल रहे थे, तो उनको भी हाँ बोले कि एक बार ट्राई कर लो जो स्वामी जी बता रहे हैं। उस समय हमने लिवोग्रिट लिवामृत नहीं बनाया था, सर्वकल्प क्वाथ का ही ग्रेन्यूअल बना करके देते थे जो काढ़ा पीने में दिक्कत होती थी। और वो तो विदेश में अमेरिका में रहते थे, तो उनको वही भेज दिया। 1 महीने में बोले जी वो तो अभी लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं, लीवर सिरोसिस ठीक हो गया। अब ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि पूरी दुनिया में ग्रेड 1, 2, 3 और लीवर सिरोसिस की शुरुआत है। पूरा ही खराब ही कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। अब मुर्दे में तो जान नहीं डाल सकते हम। तो ये खड़ा हुआ तुम्हारे सामने, इसका कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च होता। और वो भी फिर जिंदगी भर लो इम्यूनिटी की दवाइयों पर डालते। और वो आदमी एक हेल्दी आदमी की तरह अब ये दौड़ लगाता है। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत कृपा है आपकी, बहुत कृपा है। तो ये तो 3rd ग्रेड का। और 1 महीने में 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगे थे तेरे को ठीक होने में? 3rd स्टेज से 1st स्टेज में आने में सिर्फ 15 से 20 दिन स्वामी जी। 3rd स्टेज से 1st स्टेज में आने में 15 से 20 दिन। फिर जो लास्ट बचा हुआ था वो भी मैंने 1 से 2 महीने का मैं बोलता हूँ। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना बस।
मेरी बात मानो। और मैं, क्या नाम है बेटा आपका? रोहित वर्मा। रोहित वर्मा लुधियाना से। रोहित वर्मा जी, रोहित वर्मा। और ये इसके कई मित्र आए थे पिछली बार तो, और तीन थे, तीनों को फैटी लीवर। बिल्कुल स्वामी जी, और तीनों का ठीक कर दिया। पूरी दुनिया का फैटी लीवर ठीक करने में स्वामी रामदेव समर्थ है, सक्षम है। आई हैव द साइंटिफिक ट्रीटमेंट। अभी तो मैं बात ही नहीं कर पाया, रात को 10-10 बज जाते हैं। एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है, एलोपैथी की दवा बनाती। मैंने ऐसे ही, उसका एक साइंटिस्ट आया हुआ था, मैंने कहा भाई तेरे मालिक से बात कर लेना, तुम तो एलोपैथी की दवाएं देते हो, तुम्हारे पास लीवर की कोई दवाई नहीं, हमारे पास में है। तुम अपने इन एलोपैथी वाले डॉक्टरों को, ये MR लगाते रहते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैंने कहा उनको बोलना ये लीवर की दवाई सब तक पहुंच जाएगी। बोले, फिर उसने फ़ोन किया जाते ही, बोले जी मैंने अपने चेयरमैन से बात की, उन्होंने कहा बाबा जी से तुरंत बात कराओ, हम तैयार हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो मैं थोड़ा अभी धीमी गति से चल रहा हूँ, लोग कहते हैं बाबा बहुत तेज चलता है। सारी दुनिया का फैटी लीवर हम ठीक करेंगे, और वो दवाई हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में जा सकती है। वो तकनीक हमारे पास में है। ओम सुमा जी, मेरा नाम सिंधा है। पूरा कैविटी भी आ जाती है वापस। हाँ। मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था, 2-3 तो मैं बोलना भूल गई आपको। जब खुजली होती थी, मैं बोली ना, भयंकर खुजली होता था, तो पूरा स्किन मेरा नाखून में चली जाती थी, पूरा स्किन उधर जाता था, और मेरा नाखून भी फट जाता था, बीच में से पूरा नाखून फट जाता था। अभी फटता? अभी नहीं फटता है, पूरा ठीक हो गया है। सुंदर और हो गया। एक तीसरी बात है जो किसी ने कभी भी नहीं कहा, मेरा होठ पे चिकना चिकना लगता था, मैं इसे करने से पूरा स्किन निकल जाती थी। दिन में 3 बार 4 बार इसे होता था मेरा। अब ये जो गुड़िया की, 1 मिनट रुक जाओ, ये जो गुड़िया की तस्वीर जो अभी इसने निकाल के दिखाई, पूरा आंखें सूजी हुई, चेहरा सूजा हुआ, पूरा ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई डेड बॉडी का फोटो है, जैसे आदमी मरने के बाद फूल नहीं जाता, ऐसा फोटो है इसका। और इस लेवल पे ले आई। इसलिए मैं कहता हूं, मैं एक व्यक्ति ही नहीं हूं, मैं ऐसे रोगियों के लिए औषध हूं। मैं कहता हूं कि तुम मुझे देखा करो, मुझे देख करके हंसा करो, मैं जैसा बोलता हूं वैसे ही सोचा करो, जो मैं करता हूं वैसे करो, और तुम उभर जाओगे। अब ये मैया तो कितना किलो वजन कम करके आई है? क्यों बाबा? वजन भार। मेरा ट्विन काल फिर आके देखा है, और 1.5 किलो कम हुआ है। मेरा अभी 63 है, और पहले वेट मेरा 88 था। 88 से 63 की हो गई। 63 में अभी आई है। दूसरी बात है, मेरा माइग्रेन पेन 1974 से था। 1974 से माइग्रेन। ये कल रो रही कि मैंने अपने बच्चे को कभी टिफिन बना के नहीं दिया, इधर उधर से कुछ भी सूखा रोटी उसको। पूरा डिप्रेशन में थी, घर बंद करके, दरवाजा बंद करके, लाइट भी नहीं जलाती थी, वो जलाने से भी मेरा सर में दर्द होता था, अटैक आती थी, मैं बात नहीं कर पाती थी। मोटापा और दर्द, आर्थराइटिस था बाबा, मैं चल नहीं पाती थी। लेकिन अभी पूरा मैं तो प्राणायाम इतना अब तो डांस करती है ये। प्राणायाम इतना करती हूँ कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आने से, आप तो छोटा मोटा डॉक्टर बना दिया स्वामी जी, तो वो फिर ठीक कर लेती हूँ मैं। कभी कभी आ जाता है खान पान की वजह से, लेकिन ठीक करती हूँ। 94 से मेरा चश्मा था, 1 साल से मैं विदाउट चश्मा मैं लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। 94 से चश्मा, 94 से माइग्रेन, सब मिटा लिया स्वामी जी। डायबिटीज मेरा 2003 में हुआ था, उसके बाद मैं मेडिसिन नहीं ले रही 2003 से डायबिटीज की दवाई क्यों नहीं ले रही? नहीं, 2004 से आपको मिला, मैं प्राणायाम करती रही, कंट्रोल में था। मुझको कहाँ मिला? टीवी में मिला। आपको देखे। उसके बाद स्वामी जी अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में मुझे कोरोना हुआ, मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन बाद में बुखार ठीक नहीं हो रहा था, टेस्टिंग किया, कोरोना नहीं मिला, लेकिन बाद में मुझे एडमिट करना पड़ा।
हॉस्पिटल में प्राणायाम किया, वहाँ पे एडमिट करना पड़ा। मुझे 10 रेमडेसिविर दिया गया। डॉक्टर बोला आपका किडनी अफेक्टेड हो सकता है, बोनसाइन ले लिया। उसके बाद मर जाओगे तो हम जिम्मेदार नहीं। मैं स्वामी जी वहाँ पे भी प्राणायाम करती रही, लेकिन मुझे कभी भी कोरोना नहीं मिला। बार बार टेस्टिंग करती रही, लेकिन मैंने कहा मुझे जब प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करो। एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद मिला कि 10 मिला है। बोला हाँ कभी हुआ था, ठीक हो गया, लेकिन कब हुआ मुझे पता भी नहीं चला। इसको वैसे ही ठोक दिए 10 इंजेक्शन फिर भी मरी नहीं है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम स्वामी से। इसका दांत का तो बता, दांत। हाँ दांत में पूरा केविटी था मेरा। केविटी मतलब एकदम काला पत्थर था, पूरा दांत खुरदरा था। वो सारा दांत रिपेयर हो गया योग करते करते, इसका नए दांत हो गई है। प्राणायाम करते करते स्वामी जी एक दिन तो हाफ निकल आया, तो मैं सोचा क्या पत्थर जैसा लग रहा है, निकला तो काला देखा ये साफ हो गया। और एक दिन प्राणायाम करते करते इधर से निकल गया। उसके बाद स्वामी जी जो गड्ढा हो गया था दांत में वो भी भर गया है। दांत का गड्ढा भर गया और दांत हिलता भी तो बंद हो गया। ये दोनों दांत कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 महीने की बात है। वो थोड़ा लगा था कुछ, तो ये दोनों दांत हिलने लगा। मैंने प्राणायाम किया और ये आकुप्रेशर किया, बहुत टाइम तक किया, ये बताते तो ये भी बैठ गई। फिर अभी दांत भी हिलना बंद हो गया। स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके वजह से मैं आज जिंदा हूँ यहाँ पे, नहीं तो इस दुनिया में मैं नहीं रहती। स्वामी जी बहुत प्रणाम आपको। पश्चिम बंगाल से आई हम माँ और पूरी एकदम ठीक हो गया। मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मेरा सादर नमन। स्वामी जी मैं आज 6वां दिन है आज स्वामी जी, और इन 6 दिनों में मैं जब आया था मेरा वेट 90 kg था, अभी 85 kg है। 5 किलो मैंने वेट कम कराया। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, और डायबिटिक हूँ। स्वामी जी आपके इन लास्ट 2 सालों में जब ये लॉकडाउन हुआ, इस पीरियड में ही मेरा योग न करने की वजह से वेट बढ़ा। नहीं तो मैं 70 kg पिछले 25-30 सालों से मेंटेन करिए। पर ये इस लॉकडाउन में क्लासेस नहीं होने की वजह से थोड़ा सा घर में केवल प्राणायाम हो पाया, योग नहीं हो पाया, तो वेट धीरे धीरे बढ़ता गया। और इंसुलिन पे हूँ लगभग 25-30 साल से, तो अब थोड़ा थोड़ा इंसुलिन भी यहाँ के कम हुआ है। पूरा ठीक करके भेजेंगे आपको। धन्यवाद स्वामी जी। पूरा इंसुलिन मुक्त करके भेजेंगे। हाँ ये छुड़वाते हैं इंसुलिन, या इंसुलिन, बीपी, शुगर, थायराइड की गोली, अस्थमा की गोली, नींद की गोली, फलाना गोली, ये गोली वो गोली, गोली को मारो गोली, बहुत होली। देहरादून से सीमा जी के सौजन्य से उन्होंने मुझे, मेरी बहन है वो, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या नाम है? संजीव चांदना। चलो जी संजीव, बहुत आशीर्वाद। ओम बाबा जी, मैं जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ। जलपाईगुड़ी में भी गया हूँ मैं। हाँ। मेरा नाम सुष्मिता मलिक है। हाँ। मैं स्कूल टीचर हूँ, तो उसकी वजह से मुझे डेली पैसेंजरी करना पड़ता है। तो ये जर्नी के वजह से मेरी कमर में तीनों हाड़ दब गई थी। हाँ। तो नसें जो है वो फूल गई थी, और यहाँ पर ना कपालभाति दब दब करता रहता था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोली थी कि इसको ऑपरेशन कर लो, बट उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। मैंने कुछ भी नहीं लिया एलोपैथी दवाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम किया, और आपके यहाँ आसन किए, आसन की सब कुछ की। अब क्या हाल है? मैं 30 तारीख को यहाँ पर आई हूँ, और आज तक मुझे बिल्कुल भी कहाँ पर भी दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। 3 दिन में कर दिया काम। 3 दिन में। ये इसलिए सुष्मिता खड़ी हुई कि स्वामी जी जो ये इतना भयंकर प्रॉब्लम थी वो तो 3 दिन में गायब होगी। क्या हुआ? 3 दिन में मुझे खुद पर बिलीव नहीं कर सकती मैं कि ये हो सकता है क्या। ना योगा से होबे, योगा से होते खेला होबे बहुत हुआ ना उधर तो। और बाबा जी मेरे 2010 में शादी हुई है, तो डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद डॉक्टर ने बोले थे आपके कभी भी बेबी नहीं हो सकती है। मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरी थी, 4 से लेके 5 मंथ तक मुझे पीरियड्स नहीं आती थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, उन्होंने बोला दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, बोले नहीं
कहाँ पर भी मुझे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम और व्यायाम करना है। मैंने एक भी दवाई नहीं ली। और मेरे 2013 में मेरा लड़का हुआ और वो 8 साल की है। लोग डॉक्टर ने बोल दिया था तेरे को संतान नहीं होगा, पीसीओडी है, इसको योग पर विश्वास था, चलो अपने बेटे के साथ और हस्बैंड के साथ ऊपर आ जा। ये तो लाइव एग्जांपल है। लोग कहते हैं संतान नहीं हो रही तो क्या करें। माता अब तुम तो जाओ, तुमने तो गोडे ठीक कर लिए। ये हमारे मोदी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। सुबह सुबह पोता और दादा दोनों दौड़ लगाते हैं, मैं उधर जाता हूं तो ये सामने दौड़ते मिलते। अब देखो ये हस्बैंड आ गया, वाइफ आ गई, बच्चा भी आ गया। डॉक्टर ने बोल दिया था इनको बच्चा नहीं आएगा। तो मैंने खुद तो मैं सन्यासी हूं, लेकिन एक सन्यासी जी आपको आपके सारे अभिष्ट पूरे कर सकता है। ये लाइव एग्जांपल है। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे योग से पैदा हुए हैं संसार में, है? तो ये दोनों बहुत खुश हैं कि स्वामी जी इधर बैठ, इसका शुगर भी नॉर्मल आ गया। इधर आ, इधर बैठ जाओ तुम। और ये बाबू क्या नाम है? आज इधर आ जाओ, स्नेहार्शी आ जाओ बेटू। ये प्राणायाम और प्राणायाम रोज करते हैं। इसका नाम मैंने ऋषि रखा है। आ जाओ, ऋषि रखा है इसका नाम। आ जाओ, आ जाओ ऋषि मुनि, आ जाओ। हाँ, ये योग प्राणायाम से बच्चा हो गया। इसको पीसीओडी था, 5-5 महीने पीरियड नहीं होते थे। पीसीओडी 1 महीने में ठीक होता है। डरा रखा है लोगों को, इतनी भ्रांतियां हैं। कई बार तो इतना मुझे इस पर जो है ना बहुत गुस्सा, तो क्या बोले उसको, इतना बुरा लगता है। तो ये देखो पीसीओडी ठीक कर लिया, बच्चा हो गया। हस्बैंड को क्या था, तुम इसको माइक देना, फिर मोदी जी का पूछेंगे। फिर तेरे को क्या था? शुगर और बीपी था। शुगर बीपी? हाँ, अभी एक्चुअली ट्यूजडे को हम लोग इसमें आया। हाँ। अभी कल प्रेशर चेक करे, उसमें 170 आया। 170 आ गया। और दवाई वाला 90 था ना, दवाई कुछ भी खा लिया, दवाई बंद हो गया। और 170 तो ज्यादा कम हो गया, बढ़ाना पड़ेगा इसका तो। और शुगर अभी तक टेस्ट नहीं कराया। शुगर भी नॉर्मल होगा, आ जाता, अपने आप ही आ जाता है। वो तो करवा लिया करो डेली। हाँ ठीक है। तो इस मुझे पूछते थे आपको कैसे हुआ ये बच्चा? डॉक्टर क्या पूछते थे? डॉक्टर मुझे बोलते थे ये कैसे हुआ। हाँ, किसी का दूसरे का उठा के तो नहीं लिया। ये कैसे हो गया? आपने कुछ दवाई ली क्या? नहीं, मैंने कुछ भी दवाई नहीं लिया। और इतना वेट कैसे कम किया? 95 थी मैं। 95 थी, 62 में आ गई थी। हाँ, 95 से 62 आ गई है सुष्मिता। क्या दवाई ली थी? मैंने कुछ भी दवाई नहीं ली, सिर्फ बाबा जी का प्राणायाम और योग जो भी है सब कुछ करती थी और डाइटिंग में रहती थी। 2012 से मैं फुल वेजिटेरियन हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मुझे नॉनवेज खानी है। इच्छा ही नहीं होती अंदर। इच्छा ही नहीं था। लेकिन मैं कुक करती हूँ, घर के लिए, सबके लिए करती हूँ। पर मैं नहीं लेती। वहाँ दिलचस्प तो नहीं होती। मछली को तो वहाँ लोग ऐसे भगवान का प्रसाद मान के खाते। ये पूरा फुल वेजिटेरियन हो गई, पूरा जीवन बदल गया और पूरी परिवार में सारी खुशियां मिल गई। और एक प्रॉब्लम थी मेरी 2012 में। ये जब हुई उसके बाद वो एलोपैथ जो दवाई देती है ना डॉक्टर, उसके वजह से पूरा कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन से मुझे फिशर हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ये भी प्राणायाम से ठीक किया। 2020 तक मैं ठीक थी। उसके बाद फिर से मुझे ये एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो मुझे थोड़ा सा वो फिशर की प्रॉब्लम आ गई है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वो भी मिटा देंगे। बाबा जी कहते हैं अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर वो कहते हैं आप कभी भी ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं है, तो मतलब कहीं पर भी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पर मैं और किसी भी ये पेशेंट्स ठीक हो सकता है। ये हो नहीं सकता। ये इसका विश्वास है। विश्वास है। क्या नाम बेटा? श्वेता। श्वेता। पहले तो श्वेता के लिए जोरदार ताली बजाओगे। और ये यदि मेरे पास नहीं आती, योग ना करती, तो इसकी हालत खराब हो चुकी होती। मुझे ऑपरेशन बता दिया था एम्स में।
कि पूरी बॉडी का ऑपरेशन करा लो। क्या क्या करना पड़ेगा बता। एम्स में क्या, एम्स वाले तो लूट खसोट करते नहीं, वो तो जो देखते हैं उनके पास जो पैथी में सिखाया जाता है। किस चीज का ऑपरेशन बताया था बाबू? कि पेट कटा लो, एक्स्ट्रा फैट सारे निकल जाएगा बॉडी। वो पेट कटा लो, उसको बैरेटिक सर्जरी, बैरेटिक सर्जरी का बैरी है वो बैरेटिक सर्जरी करवा लो। अब यहाँ कितना वजन कम किया बेटा? 13 किलो। 13 किलो वजन कम कर लिया इसने। मेरे 8 साल से मैं दवाइयों पे हूँ और 1.5 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। 1.5 साल से पीसीओडी दवाइयों पर थी ये? 8 साल से। 8 साल से पीसीओडी। फिर 3 दिन में सिर्फ यहाँ आके ये मेरे से कल बोली, बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा बेटा क्या मिल गया तुझे? बोले स्वामी जी 1.5 साल से मुझे पीरियड नहीं हुआ था, या मात्र 3 दिन में आते ही मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया। ये है बहुत बड़ी बात। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको बोलते भक्ति। ये मेरे पास पहले दिन आई थी। मैंने कहा बेटा देख ले, तेरे को ठीक होना है ना तो जो बोलता हूं ना आंख बंद करके और पूरी पागलपन से लग जा, और मन में अतिशय श्रद्धा रख। जीना होगी तो जिएगी, मरेगी तो मरेगी, कर ले। आपके पास आके कोई मर सकता है? आपके पास आके कोई मर सकता है? बोलना मुझे इसलिए पड़ता है, सब बोलते रहते हैं मर जाएंगे स्वामी जी, अब तो मरेंगे, सबने ऐसे ही बोल दिया है। और वो तेरा, हाँ वो बता। लीच से मेरा, अब ये इसको कुछ सोच रहे होंगे कि इसको क्या एक्सीडेंट सा करके कर रखा है। इसको लीच लगाई इसने चेहरे के ऊपर। बोलते हैं कहाँ से पिट के आई है, कहाँ से पिट के आई है देख के। आपस में बोलते कहाँ से किसने पीट दिया तेरे को, ये क्या हो रखा। अब क्या हाल है बता। मेरे एक तो बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी फेस, पिगमेंटेशन थी बिल्कुल खत्म हो गई, और बर्थ मार्क मेरा 20% कम हो गया। बर्थ मार्क था 20% था बर्थ मार्क, जन्म से एक निशान था, वो भी 20% कम कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार ही लगवाई है, और अभी तो दूसरी बार लगवाई। इसके लिए भी सर्जरी बोला था, प्लास्टिक सर्जरी करा। इसके लिए भी बोले प्लास्टिक सर्जरी कर ले तो तू खूबसूरत बन जाएगी। अब इसको वैसे ही खूबसूरत बना देंगे। हा? कितनी उम्र है बेटा? 20 साल। 20 साल की उम्र है। और वजन कितना हो गया था? 123 किलो। दवाइयाँ खा खा के 8 साल से। अब वो पीसीओडी, और पीसीओडी तो मैं कहता हूँ 1 से 2 महीने में ठीक, 1 से 2 महीने में। और उसके लिए कितने लोगों का दिमाग खराब है। मैं यदि सारे पेशेंट यहाँ से भगा दूं और खाली पीसीओडी वाले भर्ती करूँ ना, तो वो भी इतने भरे पड़े हैं देश में, और सबको बोल रखा कभी ठीक नहीं होगा। और मैं कहता हूँ 1 महीना 2 महीना 2-2 घंटा करो, 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार कर लो, या 2 ही बार कर लो खाली सुबह शाम 1-1 घंटा कपालभाति। 1 महीने में पीसीओडी 99% लोगों की ठीक, और किसी के एक्सेप्शन के रूप में बच भी गई तो 2 महीने में ठीक। अब तेरी 1 महीने में, अब 1 महीना सुबह शाम 1-1 घंटा कर रही हो ना अभी, हाँ। 1 महीने बाद में तेरा टेस्ट, अब वो तो इसका पीसीओडी ठीक होगी, इसी तो पीरियड हुआ है ना, तो होता ही कैसे। ये अब ये कहते जी इतना जल्दी इसके चमत्कार हो गया। क्या नाम बताया? श्वेता। श्वेता के तो इतना जल्दी चमत्कार हो गया। चलो एक और बता देता हूँ लाइव एग्जाम्पल। एक गुड़गांव में हमारी बेटी है श्वेता, हमारे जो है एक बहुत पुराने शिष्य हैं हमारे, लखनऊ का परिवार है। तो उस बेटी को भी डॉक्टर ने बोल दिया पीसीओडी। अब उसकी माँ भी रोए, उसका पति भी रोए, परिवार रोए कि स्वामी जी बच्चे कैसे होंगे। मैंने कहा बेटा तो मेरी अच्छी बेटी है, मेरी बात मान, तो 1-1 घंटा कपालभाति कर। 1-1 घंटा उसने कपालभाति किया, और फिर प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसने अनुलोम विलोम किया, और 9वें महीने तक शीर्षासन किया, और इसका इतना बलवान बच्चा है जैसे घर में कोई देवता पैदा हो गया। इतना जबरदस्त बालक पैदा हुआ। एक बार बुलाऊंगा उसको मैं, श्वेता ही नाम है उसका, गुड़गांव में रहती हो हमारी बेटी। कि कितना ही हो, कितने बच्चे हैं यहाँ, तो हर महीने कम से कम 25-50 रोगी पीसीओडी के ठीक होके जाते हैं। मैं कहता हूँ 2 सप्ताह रुको, पूरे शुद्धिकरण करा लो। आपको कितने दिन हो गए बाबू यहाँ? अब 27-28 दिन हो गए। 27-28 दिन हो गए। अब इसको छोड़ना मत बेटा। मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से अब। ये यही जमी भी है, और पूरा योग करती है ना, पूरा योग करती है, सारे ट्रीटमेंट। बीच में थोड़ा गायब हो जाती हूँ, बीच में गायब हो जाती है। अच्छा ये थोड़े मोटे लोग ना थोड़े मस्त होते हैं, बोले आज तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, मेरी तरह से लो। जैसे मैंने 45 साल से एक दिन भी योग को ब्रेक नहीं किया, एक दिन भी।
ठीक है? तो आज सबके सामने प्रतिज्ञा करें, एक दिन भी ब्रेक नहीं करेगी। बिल्कुल भी नहीं करूँगी, अब से पक्का। हाँ, एक दिन भी ब्रेक नहीं करेगी भाई। श्वेता के लिए ताली बजाना। ये बड़ा काम कर लिया इसने। ये 3 चीजें बड़ी हुई उसकी। बर्थ मार्क इसका ठीक हो रहा है, 20% ठीक हो गया। वो लगी ऐसे ही योग करती रहेगी बेटा, पूरा मिट जाएगा। पीसीओडी ठीक कर ली इसने। और जो 1.5 साल से पीरियड नहीं हो रहा तो 3 दिन में शुरू हो गया, अब वो रेगुलर हो जाएगा साइकिल बेटा। मेरा इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ नहीं है, बट इंसुलिन जो 50 to 70 होना चाहिए, वो मेरा 480 है। मैं 1.5 साल में मतलब 2 महीने इंजेक्शन पे रही थी इंसुलिन के, उसके बाद भी कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया था कंटिन्यूसली। बताओ अब उसका क्या है? अब यहाँ पे इंसुलिन का टेस्ट वगैरह नहीं होता, तो वो चेक नहीं हुआ। ठीक, घर जाके वो भी ठीक हो ही जाएगा। इंसुलिन ज्यादा बन रहे थे ना? हाँ, बहुत ज्यादा बन रहे थे इसको इंसुलिन। अब ये भी उल्टा काम है, इधर तुम लेना पड़ता, इसको ज्यादा बन रहे थे। वो भी बैलेंस हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। योग और रोग का बैर है, लेकिन ये एक बात पक्की है, ये एकदम मस्तराम है कि बाबा जी ने बोल दिया होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ाई क्या कर रही है बाबू? मैं भी फाइनल ईयर में हूँ, फाइनल बीबीए कर रही है। तेरे को तो योग में BA MA करना चाहिए। करूँगी ना, यहाँ से अगर होते ही पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी अगले साल पतंजलि से। तो BBA तेरा हो गया पूरा? नहीं, अभी लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर है तो ठीक है। तो योग से तेरे को या तो BA MA करा देंगे या तो BMS डॉक्टर बना देते तेरे को। तो शरीर ही तेरा, नहीं तो डॉक्टर बनते बनते खुद अच्छी और हो जाएगी। तो ये ऐसे भी बच्चों की हालत हो जाती। इसने कोई गलत काम नहीं किया कि बर्गर पिज्जा खाया, कि कोका कोला खाया, कि मुर्गे बकरे खाए और इसलिए मोटी हो गई। इसको बेचारी को पीसीओडी होगी। पीसीओडी से हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो फिर इंसुलिन बढ़ने लगा। इंसुलिन बढ़ने लगा तो फिर थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई होगी। थायराइड नहीं आया होगा तो फिर वैसे ही पूरा शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। लीवर फैटी हो गया था, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल हो गया था, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, अब ये सब हो गया था। अब लेकिन अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी।